पे आप क्या देखते हैं? एक दफ़ा आपने सुरसरी वैसे छोड़ दी थी कि चाइना में जो है ना वो मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू तो नहीं हुआ लेकिन ये ज़रूर हो गया कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये कहीं ये जो शी जिनपिंग की जो थर्ड टर्म है, ये उसकी मुखालफत में है। आपकी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोटेस्ट की? क्या लोग वाक़ई तंग आ गए हैं या बेसिकली लोग सरकार से वहाँ पे शी जिनपिंग से तंग हैं? देखिए चीमा साहब, जो चाइना की परिस्थिति, ये मैं आपको, अरे मुझे अब यहाँ तक याद है, पिछले 5-6 महीनों से इसके बारे में बात कर। कश्मीर में इजराइल का कहना है कि वहाँ पर एक एग्रीकल्चर के प्लांट लगाए जाएं और किसानों को मैं अपनी टेक्नोलॉजी जो मैं हमारे मुल्क में है उससे फैसिलिटेट करूँ। क्या आपको लगता है इसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कश्मीर का लैंड किसी ने भी दिया इजराइल को तो उसको टेरर का सामना करना पड़ेगा? आपको लगता है कि इंडिया और इजराइल की इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी और क्या पाकिस्तान इसको रोक पाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान इसको रोकने की पूरी कोशिश तो करेगा अपनी तरफ से, लेकिन क्योंकि इंडिया और इसराइल का आपस में पहले से काफ़ी ज़्यादा मुरासम है और हमने तो आज तक इसराइल को तस्लीम तक नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो आईएसआई जो हमारी जो है, जितनी भी सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इंशाल्लाह ताला इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। फूड इन्होंने चीमा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, अब 30% बच गया है। तब मैंने, आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी मचेगी, काम नहीं होगा, अगर लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे। जब खाना नहीं मिलेगा किसी की नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, खाना भी खत्म हो रहा है। आपने देखा वहां एक गाना वायरल हुआ, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। जिम्मी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं, मतलब हम ऐसा सा है, मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। उस वीडियो को, उन वीडियो को सबने गायब कर दिया कि वहां चावल नहीं है। अब हो क्या रहा है चीमा साहब, ये जो डिजास्टर ऑफ डिजास्टर चाइना में निकल रहे हैं, और मोस्ट प्रोबब्ली दे विल सून अनाउंस दे हैव डिफॉल्टेड ऑन $1.3 ट्रिलियन लोन ऑन बुलेट, जैसे सीबीआर, बीआरआई, ओबीआर, सीपेक जिस प्रोजेक्ट में आता था, वो भी, उसमें भी डिफॉल्ट होने वाला है। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है, और डेट सर्विसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ऐसी सूरत में क्या हुआ चीमा साहब, दो चार चीज हो गई। पहली बात, इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया, कोविड 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 कोविड, 100 करोड़ लोगों को अंदर डाल दिया, किसी को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। चीमा साहब, हालत ये है, जिस बिल्डिंग में कोविड निकला, मेन गेट पे वेल्डिंग का मार देते हैं। अब तुम अंदर रहो मारो, तुम्हारे पास खाना है, पानी है, कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं, जीरो कोविड। पहली बात, अगर जीरो कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है। दुनिया भर की वैक्सीन है, जिसने भी जहां से लगाई, सब काम कर रही, सब लोग चल रहे हैं दुनिया में, तो तुम मास्क भी हटा दिए एयरलाइनों में, वहां जीरो कोविड। जब दुनिया में बीमारी गई, तुम कह रहे हो पेंडेमिक, आपको याद है वुहान पूल पार्टी इन्होंने की थी, जब दुनिया पीक ऑफ पेंडेमिक, वुहान में पार्टियां मना रही, वो शैंपेन चल रही है, वो नहा रहे लोग पूलों में जी, औरतें हैं, सब कुछ है, दिखा रहे यहाँ तो कोविड है ही नहीं, हमने तो कोविड कैंसर मतलब कॉन्कर कर दिया, डेमोक्रेसी से फेल्ड एंड वी हैव वन। उसके बाद शिवा साहब फिर कलाई खुलने लगी इकोनॉमी की, पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब हमने बातें कर ली। आज परिस्थिति ये है, अगर वो कोविड पॉलिसी हटा देंगे, जीरो कोविड, लोग काम पे जाएंगे, काम पे जाएंगे, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में दम है नहीं, एक्सपोर्ट डाउन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा नहीं, हर कोई बैंकरप्सी के कगार पे, करे तो करेगा, बोलो अंदर रखो, धीरे धीरे जितना अंदर रखेंगे उतना कम इम्पैक्ट होगा। अब दूसरी आपने लगा दी जीरो कोविड पॉलिसी, दूसरी के जब वहां काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लोग आएंगे रोडों पे, हंगामा काटेंगे, खूब हल्ला करेंगे। फिर ये जो जी जिनपिंग का थर्ड टर्म मिला है, इसको रोकने के लिए, देखिए मैं अब भी मानता हूँ 10 दिन हाउस अरेस्ट था, वो कहीं बाहर दिखा नहीं, 10 दिन, 10-12 दिन चाइना का प्रेसिडेंट बाहर दिखना इज नॉट अनयूजुअल, कोई खबर नहीं उसकी, जब दुनिया स्पेकुलेट कर। बोला कि वो बस बातें करते हैं जितनी भी उनसे करवाई जाए। तो सर आप मुझे ये बताएगा कि आज वहाँ पर मेड इन इंडिया को क्यों प्रमोट किया जा रहा है और उनकी पर कैपिटा इनकम क्यों इंक्रीज हो रही है, अगर वो सिर्फ दावे करते हैं, सिर्फ पॉलिसी मेकिंग करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें उनके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए वो ब्लैकमेल करते हैं ओवरऑल दूसरी कंट्रीज़ को अपनी मेड इन इंडिया की प्रमोशन के लिए। हालांकि ब्लैकमेल करते हैं? जी ब्लैकमेल करते हैं, वो चाहते, किसको ब्लैकमेल करते हैं? जी वो ब्लैकमेल इस तरह करते हैं क्योंकि उनकी इकानमी बहुत बड़ी है, मार्केट उनकी बहुत वास्ट है। तो आप देखें, अगर वो गल्फ कंट्रीज़ की साइड पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप हमसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो हम भी आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने देंगे अपनी कंट्री में। जब 1 अरब की आबादी से ज़्यादा कंट्री की मार्केट कोई भी कंट्री खोना नहीं चाहता, वो भी चाहते हैं कि हमारी भी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो, हमें भी प्रॉफिट मिले। तो सिर्फ इसी वजह से फिर वो लोग मेड इन इंडिया की छोटी सी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उसके बदले में फिर इंडिया को अपनी प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा चीज़। चीमा साहब 30 से 40 हजार लोग तो बिना जूते चप्पल के बाहर गए, दीवार कूद कूद के, ठीक है,
बाकियों को बोला तुम यहाँ रहो, सब कुछ देखा जाएगा तुम्हारा। पहली बात, वहां कचरे के ढेर लग गए, खाना नहीं मिला, पानी खत्म हो गया, बिजली नहीं आ रही, बोला तनख्वाह मिलेगी, वो नहीं मिली, आगे का तनख्वाह, काम शुरू हुआ, कारखाना शुरू हुआ, वो नहीं हुआ। और दिक्कत की बात है ये सब मुझे मिला नहीं और मुझे कोविड भी नहीं। तो लोग कह रहे हैं यार अगर मुझे कोविड नहीं, ना तनख्वाह, ना खानी, न तनख्वाह, न नौकरी की गारंटी, न पुराने पैसे, न पानी, न बिजली, कचरा कूड़ा जमा, कोविड मुझे है नहीं, तो भाई मुझे रोका क्यों है यहाँ पे? मुझे घर जाने दो। तो अमित भाई, आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो ऐसे लग रहा है चाइना ने आज डूब जाना है, या चाइना तो खत्म, तबाहशुद, मतलब गेम ओवर। लेकिन वहां पे तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो क्वारंटीन का प्रॉब्लम है, पैसे का, खाने का, पीने का तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, चाइना ये पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, ठीक है इकोनॉमी से इम्पैक्ट पड़ा है, होता है, सारी दुनिया में हुआ, लेकिन सारी दुनिया तो वहां पे सजदा करके बैठी हुई है फाइनेंशियली चाइना के सामने। मतलब बाइडेन जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं आपने तो 2 मिनट में चीन को गिरा के नीचे फेंक दिया। आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ चाइना, मतलब मेरे से ज्यादा और कौन पाकिस्तान में क्रिटिकल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये है फाइनेंशियल जो आप बातें कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियली ठीक है चैलेंजेस है, लेकिन आप नहीं समझते कि ज्यादा सोशल चैलेंजेस हैं वहां पे, ज्यादा पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। चीमा साहब आ रहा हूँ। देखिए पहले आपको फाइनेंशियल हमें समझना पड़ेगा। ये फॉक्सकॉन में हुआ जो उनका फ्लैगशिप कारखाना है, जिसको देख देख के वो दुनिया को बिजनेस लाते हैं। सैंपल फ्लैट होता है ना बिल्डर का, जिसमें सब कुछ ठीक होती है, वही वाला काम है। अब यहाँ कारखाना, फिर आग लग जाती है प्रोविंस में, वहां फायर टेंडर पहुंचते नहीं, मुझे लगता है वो जानबूझ के नहीं पहुंचे वहां पे, कह रहे 10-20-30 लाख लोग जलेंगे तो उनको जरा थोड़ा उनका दिमाग ठीक होगा। फिर गोंगजू में प्रोटेस्ट होते हैं, फिर शंघाई में हुए, फिर बीजिंग में हुए। अब बीजिंग शंघाई में प्रोटेस्ट का मतलब है आसमान टूटता, क्योंकि देखिए वो कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तेनेनमेन स्क्वायर बीजिंग में ही है, वहां स्टूडेंट निकले थे, उन्हें क्रश कर लिया गया। अब ये प्रोटेस्ट हर जगह है, पहले भी बीजिंग ब्रिज पे प्रोटेस्ट हुए थे, हमने बात की थी, तो उनको दबा दिया गया। चीमा साहब दिक्कत ये है कि कौन सा ऐसा वेरिएंट है, कौन सी ऐसी चीज है कोविड की जिसकी 14 दिन से ज्यादा लाइफ साइकिल है। इंडिया में 300 केस नहीं आता कोविड का, हमारी अब भी लाखों में टेस्टिंग जारी है। वहां कौन से केस आ गए, क्या हो गया वहां पे? जब दुनिया में कोविड था वहां नहीं था, वहां है नहीं। पीछे ये अमेरिका को धमकियां दे रहे थे, ताइवान को धमकियां दे रहे थे, दुनिया भर को धमकियां दे रहे थे, जस्टिन ट्रूडो का रास्ता रोक रहे थे। अब ये जो सोशल अनरेस्ट है, क्या आपकी बार CCP गो, जी गो, और अगर आप बीजिंग यूनिवर्सिटी में तो पोस्टर लगे जी इज, अब मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, डैश बास्टर्ड, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस नाम के पोस्टर लगे बीजिंग यूनिवर्सिटी में। तो आप देखिए लोगों में आक्रोश कितना। अगर आप किसी के घर के बाहर चीमा सा वेल्डिंग करो, कह रहे हैं इस बिल्डिंग में कोविड, बिल्डिंग का मेन गेट बंद, वेल्ड, अंदर जीना मरा खाना पीना तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसके पास पैसे नहीं है, तुम्हें कोई मतलब नहीं। चीमा साहब हम तो 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.5 साल से खाना दे रहे हैं, हमारी जो थोड़ा जिनको जरूरत है, फ्री का राशन उन्हें मिल रहा है, यहाँ कोई पता नहीं खाने पीने का। मैं आपको कह रहा हूँ ये जो अब जो जी का हमने इस पे बात की थी, अगर जी आता है तो अमेरिका बहुत खुश, कह रहा हमें कुछ नहीं करना, ये खुद ही कर देगा सारा काम। जी वीक होता 25% फायदा अमेरिका का, जी हटता 50% फायदा अमेरिका का, चाइना लड़ता 80%, और अगर जी आता वापस तो इट्स अ फ्रैंकेस्टाइन फॉर चाइना। चाइना सबसे बड़ा लूजर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर है या इंडिया की? इंडिया की। वो क्यों, कैसे? इंडिया की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो देखें आप, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत होती जा रही है, और पाकिस्तान में नो डाउट कि पाकिस्तान में भी है इस तरह, लेकिन बहुत से प्लेटफॉर्म के ऐसे नहीं है, और पाकिस्तान में महंगाई भी इसलिए है। अगर हम इंडिया की बात करें डेवलपमेंट की, वहाँ पे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रही है, और बाकी सारे प्लांट्स उधर है, तो इसलिए उनकी चीज़ें भी थोड़ी सस्ती होगी। पाकिस्तान में अगर आएंगे तो पाकिस्तान में टैक्स वगैरह लगता है, तो इसलिए पाकिस्तान में ये इतनी डेवलपमेंट नहीं है। अगर बात करें हम इनके आज़ादी के, आज़ाद तो ये दोनों इकट्ठे में सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है, वो इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये है कि वो हुकूमत अपनी आवाम के साथ लॉयल थी, तो जो इनकी डेवलपमेंट हो सके। अच्छा मुझे पाकिस्तान में क्या आपको जैसे इकोनॉमी में क्या कमी है, क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये कहूँगी कि हमारी हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत है सिर्फ लड़ते जा रहे हैं आपस में एक कुर्सियों के लिए। अगर हम बात करें इंडिया के डेवलपमेंट में, एक ये भी राज है कि उनके 8 सालों में अगर पीछे देखा जाए तो एक ही हुक्मरान है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हर कोई 3 साल बाद चेंज हो रहा है, ये एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं। ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर है या इंडिया की? इंडिया की। कैसे? इंडिया के जो माशी रात है पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान मकरूज़ है, कर्जे इसके सर के ऊपर, पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और माशी हालात बहुत डाउन है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान से डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, डॉलर एक्सपेक्ट भी यहाँ पर है। इंडिया जो है वही सब सूरत हाल में काफ़ी आगे है, उनकी पोलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे, मतलब जो पूरा दुनिया वहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचता है, इंडस्ट्री लगाने की सोच रहा है।
इंडस्ट्री लग भी गई है वहाँ पर, आईफोन के प्लांट लग गए वहाँ पर, बिल गेट्स ने वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का वहाँ पे एक बहुत बड़ा अदारा बना दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंडिया के अंदर हो रही है, ये हमारी भी हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर होती। तो आपको नहीं लगता है पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी जो पावर है क्या होना चाहिए, क्या कमियां हैं जो आपको लगता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोग आपस में मतलब जितने भी हैं वो लड़ते हैं झगड़ते हैं आपस में, एक लेग पुलिंग है, किसी को मतलब कोई गवर्नमेंट ऊपर आ गई तो उसको दूसरी गवर्नमेंट उसको गिराने की कोशिश करती है, पाकिस्तान का पैसा चोरी करते हैं ये, पाकिस्तान का पैसा बाहर के अकाउंट्स में रखते हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है ये गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें? बस यही है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन ख़त्म करो ताकि इकॉनमी बेहतर हो, पाकिस्तान के को सेल्फ मेड बनाएं आपके, हमें हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ती है, तो इसीलिए पाकिस्तान डाउन है।